किसी ने मुझसे प्रश्न कर दिया एक बार, क्या तिलक लगाने से भगवान मिल सकते हैं? मैं समझ गया कि क्यों पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ मिल सकते हैं। तिलक लगाने से मैंने लगा, तिलक लगा तो सही। ये तिलक सामान्य बिंदी नहीं है। अरे हमारे बहनों के माथे पर सुहाग की बिंदी होती है, धड़ल्ले से अकेली जा सकती है, किसी की हिम्मत नहीं है छेड़छाड़ करने की। दुनिया को मालूम है पति यहीं कहीं हो गए। ये सुहाग का चिन्ह है, ये हमारे श्रृंगार का चिन्ह नहीं है माथे पर, ये हमारे सुहाग का चिन्ह है। हमारे सबके प्राण, शरीर का पति शरीरधारी होता है और प्राणों का पति परमात्मा होता है। हम गाते हुए तुम हो प्राणपति। अगर माथे पर बिंदी है, मदिरा की दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते, बिंदी मिटानी पड़ेगी। कोई किसी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बिंदी मिटानी पड़ेगी। अश्लील भद्दी गाली और गाना नहीं गा सकते, बिंदी मिटानी पड़ेगी। अरे कुछ भी पाप करना पड़ेगा, आपको माथे की बिंदी मिटानी ही पड़ेगी। माथे पर बिंदी है तो कोई अशुभ कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे सड़क का ट्रैफिक कंट्रोल होता है खाकी वर्दी से, हमारे मन का ट्रैफिक कंट्रोल होता है लाल बिंदी से। आप बिंदी लगा के देखिए, आपके हाव भाव, हंसी मजाक करने का तौर तरीका, ये सब बदल जाएगा। ये जो हिंदू धर्म विकसित हुआ है, ये बहुत वैज्ञानिक धर्म है। ये पाखंड नहीं है, ये पोप लीला नहीं है, ये केवल गपोड़बाजी नहीं है। ये पूरा शुद्ध, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सिद्धांत हैं परख नली में और सारे लेबोरेटरी में सिद्ध किए जाते हैं, ये ऐसे सिद्ध किया हुआ जीवन दर्शन है। तो भगवान न मिले कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति अगर हमारे जीवन में, भजन बचा हुआ है तो भी बच जाओगे। और भजन भी अगर कोई लोभ लालच में ले गया, भजनानंदी भी कभी लोभ में आ जाते हैं, सीता जी भी सोने के मृग के लोभ में आ गई। इतने बड़े बाप की बेटी जिसके यहाँ सोने की कोई कमी नहीं थी, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, सोने की कोई कमी नहीं थी। वो जरा से 2-2.5 किलो सोने के मृग के लोभ में भगवान को भी गंवा बैठी, संत को भी छोड़ बैठी और कैद में हो गई। और एक बार जब विकार वासनाओं की कैद में व्यक्ति फंस जाता है तो भगवान के अतिरिक्त कोई उसे बचा नहीं पाता। भगवान भी बचा नहीं पाए थे, हा हा करके चली गई। कोई साधु महात्मा बचा नहीं पाया, हा हा करके चली गई। गीधराज ने थोड़ा संघर्ष किया, उसको भी घायल कर दिया। अंत में श्री हनुमान जी ही गए हैं, जो वैराग्य के प्रतीक थे, वही बचा कर लाए। एक बार अगर हमारे सद्गुण कहीं न कहीं, मित्रतावश कहिए, जो भी कारण होगा, तो इनसे कृपया बचिए, इनसे बचिए। लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी आचार्य के भी प्रतीक हैं। तो कोई न कोई आचार्य चरण का, कोई न कोई संत का, ये बड़े वैरागी संत हैं लक्ष्मण जी। न भगवान पर भरोसा करिए, मान लिया, न भजन पाठ भक्ति करिए, मान लिया, लेकिन अगर किसी संत से सानिध्य बना रहेगा, संत से मेल जोल बना रहेगा, कभी कभी किसी संत के चरणों में बैठ जाया करोगे बंधु और बहनों, तो भी इस कलिकाल में बचे रहोगे, बचे रहोगे। संतों की परीक्षाएं मत लीजिए। जहां आपकी श्रद्धा जमती हो वहां कभी कभी जरूर बैठिए। तो अगर जीवन में संत है, लेकिन जानकी जी ने भूल क्या की, भगवान को भी कह दिए जाओ मृग मार कर लाओ, और संत को भी गाली गलौज करके, जैसे हम लोग, अरे कहाँ संत हैं आजकल, सब ठगिया हैं, सब ये देखो 2-4 नाम और सुना देते हैं, उनको देखो जेल में पड़े हैं, उनको देखो ये हो रहा है, उनको देखो ये हो रहा है। ये वो पाखंडी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, जो आपकी श्रद्धाओं को डिगाना चाहते हैं। हमसे तो हाथ नहीं जोड़े जाते, हमसे तो किसी को प्रणाम नहीं किया जाता, हमसे तो पूजा पाठ नहीं होता, ये क्यों कर रहा है? ऐसी ऐसी बातें करके हमको रास्ते से विमुख करते हैं। बंधुओं, तीनों में से कोई एक चाहिए, और सबसे सरल हमको कोई संत ही पड़ेगा।